नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और हम हाजिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की महा कवरेज के साथ। मोदी मेट बाइडेन और उसके बाद क्या होगा, यहां से क्या रिश्तों की नई इबारत लिखी जाएगी। जिस तरह के रिश्ते ओबामा और ट्रंप से थे, जो एक पर्सनल केमिस्ट्री थी, क्या उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन। जी हां, इस बड़ी कवरेज के दरमियान ऐसे ही तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मोजो महा कवरेज की सबसे बड़ी अपडेट, हर बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। आपको बता दें, अमेरिका जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और उसके बाद भारतीय डायस्पोरा, भारतवंशी लोग जो हैं वो कतार लगाकर वहां खड़े हुए थे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल इन लाइन है तो बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे बेताब नजर आ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए। और वहां हल्की फुल्की बारिश हो रही थी अनुराग, लेकिन उसके बावजूद लोग बारिश में भीगते रहे। लेकिन भारतवंशियों का उत्साह और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्यार देखते ही बन रहा था। अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के नेता के लिए प्यार और दो बड़ी ताकतों के बीच जो संबंध है उसमें और ज्यादा मजबूती कैसे आए, उसी को दर्शाती ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम मुलाकात होनी है, 8 ऐसी महत्वपूर्ण बैठक होनी है 3 दिन के इस दौरे पर, जिस पर नजर पूरी दुनिया की रहने जा रही है। इस 3 दिन के दौरे से उम्मीदें न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा। क्वाड समिट को लेकर क्या कुछ निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और क्वाड समिट पर आज न्यूज नेशन अपनी महा कवरेज लेकर आ रहा है। हम क्वाड कॉन्क्लेव कर रहे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हिंदुस्तान से तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे। और क्वाड कॉन्क्लेव में आप हमारे साथ जुड़िएगा दोपहर 12 बजे, जहां से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे क्वाड के क्या कुछ मायने हैं। क्वाड देशों का ये जो समूह है ये आगे चलकर कितना लाभप्रद होगा, चीन और पाकिस्तान के लिए क्या संदेश लेकर क्वाड की ये बैठक जाएगी, और अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भी जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी मैटर्स हैं, रिफ्यूजी जो क्राइसिस है, उन तमाम पहलुओं पर भी क्या ये एक बड़ा निर्णय इसमें से कुछ निकल कर आता है। और सबसे अहम बात, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्वाड समिट से क्या कुछ सहमति बनती है। साथ ही साथ भारत अमेरिका के बीच जब द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें कारोबार के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या कुछ सहमति बनती है, आने वाले सालों के लिहाज से देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और अनुराग, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें वो बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस मुलाकात में उनकी कोशिश होगी कि मेक इन इंडिया जो है उसको प्रमोट किया जाए और कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है निवेश के रास्ते भारत में वो ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं। बिल्कुल, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ दीपक वोहरा साहब जुड़ चुके हैं, लंबा अनुभव है, राजनयिक रहे हैं। अखिल पाराशर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, चीन से जुड़ रहे हैं, बीजिंग से। अखिल पाराशर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशोक चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, डीजीएमओ रहे हैं, लंबा अनुभव सैन्य मोर्चे पर। और श्रीकांत कोंडापाली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप लेखक हैं। बिल्कुल, तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। क्वाड कॉन्क्लेव दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात मुमकिन है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या जो केमिस्ट्री ओबामा और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्राइक की थी, क्या जो बाइडेन के साथ भी वैसा ही रिश्ता बनेगा और ये दोस्ती कहां जाएगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर ये चर्चा करेंगे। ये वो लम्हा था जिसका भारत और अमेरिकियों को बेसब्री से इंतजार था। रात करीब 3:45 बजे जैसे ही पीएम मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड किया, उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी पीएम मोदी का इस्तेकबाल कर रहा हो। पीएम मोदी विमान से छाता लेकर विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे। पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर अमेरिका और भारत के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। दुनिया के शक्तिशाली नेता का एयरपोर्ट पर स्वागत करने भारतवंशी बड़ी संख्या में उमड़े। भीड़ पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेकरार हो रही थी। ज्यादातर भारतीय तिरंगे के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और मोदी मोदी के नारों से उनका अमेरिका की धरती पर स्वागत किया।
पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया और एक एक करके सभी से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल की तरफ बढ़ चला। करीब 16 घंटे में दिल्ली से वॉशिंगटन पहुंचे। पीएम मोदी ने सफर को यादगार बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वॉशिंगटन में गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय का आभार। भारतीय डायस्पोरा हमारी ताकत है। भारतीय डायस्पोरा ने जिस तरह दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है वो तारीफ के काबिल है। यही नहीं, पीएम मोदी ने दिल्ली से अमेरिका तक के सफर को बेहतरीन बताया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस लंबे सफर में उन्हें काम निपटाने का मौका मिला। पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट के सीधे विलार्ड कॉन्टिनेंटल बढ़ गया। होटल में भी पीएम का स्वागत करने के लिए लोग बेकरार दिखे। पीएम मोदी के लिए दिन भर का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। पीएम मोदी आज शाम 5 अमेरिकी कंपनी के सीईओ से मुलाकात करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक बात होगी। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। ये मुलाकात होटल विलार्ड में रखी गई है। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचने से पहले ट्वीट किया था कि वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें विज्ञान तकनीकों में भारतीय सहयोग पर बात होगी। यही नहीं, पीएम मोदी की जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी मुलाकात होनी है। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पिनाज, आज का जो दिन है वो कारोबार के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। वो कौन से कारोबारी हैं, वो कौन से दिग्गज सीईओ हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है, ये जरा हम आपको बताते हैं। और उस मुलाकात का मतलब भारत के लिहाज से क्या कुछ रहने जा रहा है। क्रिस्टियन एमॉन, क्वालकॉम के सीईओ। क्वालकॉम कंपनी की अहमियत भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो 5G तकनीक है उस पर ये कंपनी लगातार काम करती है। विवेक लाल जो जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं, ये कंपनी दरअसल में जो अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन होते हैं उस मोर्चे पर काम करती है। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां कोशिश होगी कि तमाम सीईओज जो हैं, जो बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपने निवेश के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो हैं उनको भारत में व्यापार के लिए वो उनसे अनुग्रह करें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक जी, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट बिल्कुल साफ है, सिक्योरिटी और ट्रेड। तो ट्रेड के तहत आज की ये 5 मुलाकातें कितनी अहम और कितना फ्रूटफुल आपको लगता है, क्योंकि पहले से ही बैकग्राउंड तो हो चुकी होंगी मीटिंग की तैयारियां, तो क्या कुछ फ्रूटफुल हम इससे उम्मीद कर सकते हैं? मैं आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है अपने कार्यक्रम में शरीक होने का। आपसे सीखना चाहता हूं और जो बाकी विशेषज्ञ हैं जो आपके कार्यक्रम में भी आने वाले हैं, उनका ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है। सबसे पहली चीज, अभी मैंने आपकी रिपोर्ट में देखा किस प्रकार से भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन किया। सच बात यह है कि मैं बहुत से देशों में गया हूं। 13 देशों में मैं आपका डिप्लोमेट रह चुका हूं। 6 देशों में मैं भारत का राजदूत था। जहां भी मैं गया हूं, जिन देशों में 100 से ज्यादा नरेंद्र मोदी से इंडियन डायस्पोरा बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत का ग्लोबल प्रोफाइल इतना ऊंचा उठा दिया है कि आज लोग हमें कहते हैं गर्व से कि हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे ये याद है कि जब पिछले साल हमने अमेरिका को दवाइयां दी थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल, भले ही वो दवाइयों का कोई खास असर नहीं था चाइनीज महामारी पर मुझे एक मेरे नौजवान दोस्त ने फोन करके कहा था वॉशिंगटन डीसी से। उसने मुझसे कहा कि सर, आज आई फील रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। तो मोदी साहब ने ये जो इंडिया की प्रोफाइल बहुत बढ़ा दी है। दूसरी चीज, आपको याद होगा मैम, 2 साल पहले हाउडी मोदी इवेंट हुआ था टेक्सास में, मैं वहां था। टेक्सास एयरपोर्ट पर, जहां ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर पार्किंग बेस अवेलेबल नहीं थे। इतने अमीर लोग हैं भारतीय समुदाय के कि अपने प्राइवेट प्लेन्स में आके उन्होंने सारे पार्किंग बेस जो है वो बुक कर दिए। तो बाकी लोग दूसरे एयरपोर्ट्स पे गए, वहां से बाय कार आए। तो ये कहना चाहता हूं कि इतनी पॉपुलैरिटी है इस अकेले व्यक्ति की। अब जो आपने बताया कि टेकअवेज इससे क्या होंगे, ये सही है कि वो बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट में। 5 जो सीईओ से मिल रहे हैं, एक तो कोविड प्रोटोकॉल है, इसलिए 1-to-1 मीटिंग होगी, 5 मिनट 7 मिनट, और ये सभी वही कंपनियां हैं,
टॉप लेवल अमेरिकन कंपनीज जो भारत में या आ चुकी हैं और या फिर आना चाहती है। क्यों? क्योंकि अब जो चीन की फैंटेसी थी, चीन का जो सपना था, वो खत्म हो चुका है, वो चकनाचूर हो चुका है। ये लोग चीन के पास नहीं जाना चाहते, ये भारत में आना। द्विपक्षीय जो हमारी मुलाकात होगी उसमें फोकस होगा सिक्योरिटी पर। हाल ही में जो अफगानिस्तान में घटना घटी, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया आलोचना करती है अमेरिका की कि आप लोग छोड़ के चले गए, लेकिन बाइडेन साहब की बात किसी ने नहीं सुनी कि मेरा ध्यान इस समय अफगानिस्तान पर था, अब मैं छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरे असली दुश्मन चीन और रूस हैं, अब मैं उन पे ध्यान दूंगा। अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें तो अब फोकस होगा ऑन चाइना, और चाइना का दूसरा दुश्मन जिसके साथ उसकी टक्कर ऑन लैंड हुई है वो हम लोग हैं, वो भारत है। हमने उसके दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये पार्टनरशिप जो है एक नेचुरल पार्टनरशिप है। बिल्कुल बेहद अहम बात दीपक सर आप कह रहे हैं। विक्टर ह्यूगो, मैं एक सिर्फ विक्टर ह्यूगो जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और इंडिया अमेरिका की दोस्ती और पार्टनरशिप का समय अब आ चुका है। बेहद अहम बात दीपक सर आपने कही। जरा चीन का ही रुख करते हैं, हमारे साथ जर्नलिस्ट चीन से जुड़ रहे हैं, बीजिंग से अखिल पाराशर साहब। अखिल जी, जो बात दीपक जी कह रहे हैं, भारत और अमेरिका की मुलाकात को चीन किस तरीके से देख रहा है, चीन की मीडिया किस तरीके से देख रही है? लगता है अखिल पराशर जी से बात नहीं हो पा रही है। अनुराग, यहाँ पर जरा इस पूरी मीट के जो हैं सामरिक लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो तमाम मीटिंग्स हैं, खासतौर से जो क्वाड देशों के समूह की जो बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण है इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से, और जो चाइना की विस्तारवादी सोच है, जो ट्रेड हो या फिर बाउंड्रीज हो बॉर्डर्स की, उस पर जो उसकी कब्जाने की नीति है, उसके लिहाज से ये कितनी महत्वपूर्ण, और क्या कुछ कॉन्क्रीट इससे निकल कर आने की आपको उम्मीद? ये क्वाड का जो मीटिंग हो रहा है, ये आज के समय का सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आपको मालूम होगा कि चाइना कुछ सालों से अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है और पैसिफिक रीजन में और एशियन पैसिफिक रीजन में, और कुछ ज़बरदस्तियां किए जा रहा है जिसको कि कई देश जान रहे हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते थे। चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर रिसेंटली हो गया, इसलिए ज़रूरी है कि इनको रोका जाए। अभी इस हालात में क्वाड एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको इंडिया लीड कर रही है। इसके देशों को अगर आप देखें तो चारों देश इसमें डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और उन्हें इंडिया के लीडरशिप की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी इंडियन लीडरशिप इसके काबिल है कि दुनिया में क्वाड जैसा संगठन बनाकर और इसको अभी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। जी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि देखिए, हमें ये जानना होगा कि हमारा देश एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है जी, और आज़ादी के बाद हमने अपना डेस्टिनी खुद चुना है और उसको संभाल के बढ़ाया है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपने देश के ऊपर खुद विश्वास रखें और अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर विश्वास रखें, तभी बाकी लोग
हम पर विश्वास करेंगे। यकीनन यकीनन वो जो विश्वास है सर, वो ताकत के तौर पर पूरी दुनिया भी अब महसूस कर रही है। उम्मीद करते हैं अखिल पाराशर मुझे अब सुन पा रहे होंगे। अखिल, चीन और चीन की मीडिया किस तरीके से देख रही है भारत और अमेरिका की इस मुलाकात को, क्वाड सम्मेलन की इस मीटिंग को? जी बिल्कुल, चीन जो है वो पूरी नज़र बनाए रखते हुए चीनी मीडिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये अमेरिका दौरा है और उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको माना जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वहाँ पर क्वाड सम्मेलन में उपस्थित होंगे और जो क्वाड सदस्य देश हैं उसमें अमेरिका है, उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष है उनके साथ मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय बैठक होगी, उसके बाद क्वाड का सम्मेलन होगा। तो यकीनन जो चीन है और जो चीनी मीडिया है वो उसको बहुत ही ध्यान से उस पर नजर बनाए हुए, न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को अच्छे से उसको वॉच करके देख रही है। और दरअसल क्या है कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, चीन की अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चीन जो है वो क्वाड को एक चीन विरोधी गठजोड़ मानता है। चीन का कहना है कि जो क्वाड का जो ये संगठन जो है, ये उसका जो बनाया गया है वो चीन के उभार, चीन का जो विकास है उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और उसमें जो भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं, अमेरिका और चीन के बीच, अमेरिका और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं, मालाबार सैन्य अभ्यास है, तो ये देख रहे हैं कि ये चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। और जो और इसका ये भी है कि हेलो जी अखिल जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकना होगा और जो तकनीकी दिक्कत है वो भी हम दूर करेंगे आपकी आवाज में। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक वोरा जी फॉर्मर डिप्लोमेट, अखिल पाराशर सीनियर जर्नलिस्ट बीजिंग से, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी भी हमारे साथ हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, अनुराग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री थी, क्या वो बाइडेन के साथ आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और मुझे लगता है दीपक वोरा साहब इस सवाल का बेहतर तरीके से जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।